जी आपने जो लोकेशन भेजी थी मैं वहीं पर हूँ। कहाँ पर है आप? अरे आपको वहाँ पे एक गाड़ी थार खड़ी हुई दिख रही है? हाँ हाँ, यहाँ पे एक ब्लैक थार है, मैं उसके पास ही खड़ी हूँ। वो अच्छा, मैं आता हूँ, बाहर रुको। ओ हेलो। हाय, आप सचिन हैं? हाँ, मेरा नाम सचिन है। आप गाड़ी के नीचे क्या कर रहे थे? अरे वो मैं गाड़ी ठीक कर रहा था। गाड़ी ठीक कर रहे थे? आप मैकेनिक हैं क्या? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं, परेशानी तो नहीं है, बस वो पापा ने बताया नहीं था। पापा ने बोला था कि आपका खुद का काम है। हाँ, तो मैकेनिक का भी तो मेरा खुद का ही काम है। हाँ। अबे ओ, यहाँ खड़ा होके तू लड़की से बात कर रहा है, गाड़ी ठीक हुई नहीं हुई अभी? साहब अभी हो रही है, बस 2-3 मिनट और लगने हैं। पर 2 मिनट की तो जब से देखो यहाँ खड़े होकर लड़की से बात करे जा रहा है, पूरा 1 घंटा हो गया तुझे गाड़ी दिए हुए। जल्दी सही कर, जाना है मुझे। बस साहब अभी करता हूँ। चेतना, मुझे 2 मिनट दो यार। ठीक है। करता हूँ सर। जल्दी कर, जाना है मुझे। नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, तक टाइम लगाए थे। हाँ जी मैडम, आप भी गाड़ी ठीक करवाने आई हैं क्या? नहीं, मैं गाड़ी ठीक कराने नहीं आई, वो मैं अपने फियांसे से मिलने आई हूँ। अच्छा, फियोंसे से मिलने आई हैं। वैसे कहाँ है आपके फियोंसे, कहीं दिख तो नहीं रहे? जिनसे अभी आप बात कर रहे थे, आपकी गाड़ी ठीक कर रहे हैं ना, वही मेरे फियांसे हैं। ये 2 कौड़ी का मैकेनिक आपका फियोंसे है? अरे मैडम, क्या देख के पसंद कर लिया आपने इसमें? तो क्या हो गया, मैकेनिक है तो शादी तो सभी करते हैं। अरे मैडम, शादी होती है वो बात ठीक है, लेकिन ये तो मैकेनिक है। इसका घर बार तो ये खुद से नहीं चला पाता है, आपका क्या पेट भरेगा? अपने आप को देखो, आप कितनी मॉडर्न हो, कितने अच्छे घर की लग रही हो। और ये 2 कौड़ी का मैकेनिक दिन भर दिहाड़ी करता होगा, 500-600 रुपये अपना कमा लेता होगा दिन का, और उसमें आपको कहाँ खुश रख पाएगा? देखिए, शादी के बाद मेरी क्या लाइफ होगी मैं अपने आप देख लूंगी। आप अपने काम से काम रखिए। अरे मैडम, अपने आप को देखो, आप कितनी मॉडर्न हो। आपका एक स्टैंडर्ड है, और इसका स्टैंडर्ड तो देखो आपसे कहीं भी मैच नहीं खा रहा है। जितने का तो आपका मेकअप आता होगा, उतना तो साल भर में कमाता ही है। और आप कह रहे हो कि मैं इससे शादी करूंगी। आप ना इससे बहुत बेटर लड़का डिजर्व करती हो। अब मुझे देख लो, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी भरा हुआ है। और वो देखो, आप सामने वो घर देख रही हो, वो वाला घर भी मेरा ही है। आप ना मुझे डिजर्व करती हो, इसे छोड़ो। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। मैडम, मैं तो कह रहा हूँ, एक बार आप फिर सोच लीजिए। आपका फैसला बहुत गलत है। ये लड़का आपके लायक बिल्कुल है ही नहीं, कहीं से कहीं तक आपका मैच ही नहीं खा रहा है। अब आप खुद सोचो ना, अभी आप शादी कर लोगी, शादी के बाद आपको मेकअप चाहिए, आपको शॉपिंग भी करवानी पड़ेगी, घर में राशन भी डलवाना पड़ेगा। अब जो बंदा साल भर कमा के आपका सिर्फ मेकअप ही दिलवा पाएगा, वो घर में राशन कहाँ से भरेगा? खाओगी क्या? प्यार से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है, कमाना पड़ता है उसके लिए। समझिए मैडम आप मेरी बात को। और अगर आप मेरे साथ रहेंगी, आपको किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। जहाँ बोलोगी वहाँ घुमाऊंगा। यहाँ तक कि मैं तो आउट ऑफ इंडिया भी जाता रहता हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। और साथ ही साथ मेरे सामने बंगलो भी है, वहाँ पे नौकर चाकर हैं, आप रहेंगी, मैं रहूँगा, और कोई रहेगा नहीं। आपको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि हर लड़की को पैसा चाहिए होता है, या जिंदगी सिर्फ पैसे के साथ ही अच्छे कटती है? लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि शादी और पैसे का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई शादी कर रहा है तो इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसे तो दोनों मिलके कमा लेंगे, और जिसकी किस्मत में होगा आ ही जाएगा, और जिसकी किस्मत में नहीं होगा चला भी जाता है। और अगर मुझे किससे शादी करनी होगी ना, मैं ये देखूंगी कि वो इंसान अच्छा है कि नहीं, मुझे इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। मुझे बस उतना चाहिए। पैसा तो मैं भी कमा सकती हूँ, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। तो प्लीज आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। मैं जिसके साथ हूँ खुश हूँ। मैडम, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप दोनों मिलके कमा लेंगे, लेकिन पता है मैडम, ये सब ना सिर्फ शादी से पहले के चोचले होते हैं। शादी के बाद हर लड़की को पैसा चाहिए ही होता है, क्योंकि उसके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं ना। कभी शॉपिंग करवा दो, कभी मेकअप दिलवा दो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ घुमा दो। तो ये आपके खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? अरे ये ठहरा गरीब, सिर्फ एक लोकल सा मैकेनिक, ये आपके पूरे खर्चे नहीं उठा सकता। और अगर आप मुझ जैसे लड़के से शादी करती हैं, तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। देखिए, बस इतनी देर से आपकी बकवास सुनी जा रही हूँ। आप गाड़ी ठीक कराने आए, गाड़ी ठीक करवाइए। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना और क्या नहीं। मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली ने उनको चूज किया, तो कुछ तो अच्छे गुण हो गए ना। और इसलिए आप जैसे आदमी को चूज नहीं करा उन्होंने। सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं चलती है। देखिए प्लीज, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। वाह सचिन, क्या बात है भाई,
क्या लड़की चुनी है यार तूने, सच में बहुत लॉयल है तेरे लिए। तो भाई शादी का सवाल था, लड़की तो बढ़िया चुननी थी। सचिन क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे चेतना, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बचपन का। तो रिसेंटली यार इसका ब्रेकअप हुआ है। तो ना रिश्तों में बिलीव नहीं करता कि सारी लड़कियां ना पैसों पे मरती हैं। तो इसको लगता है कि मेरे से भी जो लड़की शादी करेगी वो सिर्फ पैसों को देख के करेगी। तो बस ये बोलने लगा कि यार मैं तेरी होने वाली बीवी का छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई शौक से ले, आखिर मुझे भी तो पता चले जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो लड़की कैसी है। अच्छा, तो ये आपके दोस्त हैं और आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे थे। सचिन, हम शादी की बात करने वाले हैं। शादी का रिश्ता ऐसे नहीं बनता है कि एक दूसरे का टेस्ट लेते फिर। ट्रस्ट करना होता है। मैं अभी आपसे पहली बार मिलूंगी तो मैं भी आप पे ट्रस्ट करूंगी कि जो आप बोलोगे वो सही होगा और आप इंसान अच्छे होगे। ठीक है, मैंने माना कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है रिश्ते में, लेकिन उनके चक्कर में आप हमारा रिश्ता तो खराब कर देते ना। देखिए, ये सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे देखिए मैडम, आप तो शायद बात का बुरा मान गई हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली मैं अपने पास्ट में एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत लॉयल था मैं उसके साथ। और मैंने यहाँ तक कि अपने घर पे भी बात कर ली थी कि मैं उसी से शादी करूँगा। बहुत टाइम लगा लेकिन मैंने अपने घर वालों को मना लिया। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो लड़की मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। किस वजह से? क्योंकि उसके पास पैसा था और मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। तब से मेरा लड़कियों पे से विश्वास उठ गया। तब से मुझे यही लगने लगा कि हर लड़की जो है ना वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागती है, किसी को किसी से कोई प्यार नहीं होता। फिर एक दिन मैं इससे मिला तो इसने मुझे बताया कि इसके घर वालों ने इसके रिश्ते के लिए एक लड़की चूज़ करी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्यों ना मैं एक बार उस लड़की का टेस्ट ले लूँ कि वो लड़की इसके लिए सही है भी कि नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैम जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है वो आगे जाके मेरे दोस्त के साथ भी यही हो। तो मैंने इसे बोला था कि भाई प्लीज़ मुझे एक बार टेस्ट लेने दे कि सामने वाली लड़की तेरे लिए ठीक है भी नहीं, तेरे साथ रिश्ता निभा पाएगी, वो भी सिर्फ तेरे पैसों के लिए ही तेरे साथ है। और बाकी मैडम आप टेंशन मत लीजिए। आपके घर वालों को जो भी बोला गया था ना कि लड़के का खुद का बिजनेस है, खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, सब कुछ इसका खुद ही है। कुछ झूठ नहीं बोला आपके घर वालों से। और मैम मेरा ही प्लान था, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिए, माफ़ कर दीजिए। देखो चेतना, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। बाकी ये एक तरीके से सही भी हुआ, जिससे कि तुम मुझे जान गई मैं कैसा हूँ और उससे मैं तुम्हें जान गया कि तुम कैसे हो। इससे हमारा रिश्ता आगे तक चल सकेगा ना। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। कोई बात नहीं। अब आपने कम से कम मेरी फैमिली से झूठ तो नहीं बोला। चलो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज आज के बाद ये टेस्ट लेने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई टेस्ट नहीं करूँगा और मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ कान पकड़ के। अच्छा, आपका अब थोड़ा सा गुस्सा हो गया हो तो किसी रेस्टोरेंट में जाके बात करें। चलिए। चल जागृत, तेरे से बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। बाकी हाँ हाँ ठीक है। आइए।